इस समारोह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान संबोधित करते हुए एक बार आपकी तालियां उठे हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय। और इस अन्न पैदा करने से ही इनकार कर देगी। हमारे खेत इतने बीमार हो जाएंगे कि कितने ही खाद डालें फिर उत्पादन नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में आज आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं, आप जरूर खाद डालिए लेकिन संतुलित खाद डालिए, जितनी जरूरत है उतनी डालिए। माटी का परीक्षण करवाइए, मिट्टी को जिन तत्वों की जरूरत है वो खाद के रूप में दीजिए। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग कीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ये कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों कि आपको सॉइल हेल्थ कार्ड भी कुछ दिनों बाद नहीं बनवाना पड़ेगा। आपके मोबाइल में एक ऐप आप डाउनलोड करोगे और खेत में जाके खड़े हो जाओगे हथेली पे रख के, तो आपका मोबाइल आपको बता देगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और उसके हिसाब से कितनी खाद डालनी चाहिए। तो ये काम भी हम कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि संतुलित खाद डालिए और हो सके तो थोड़ी सी जमीन पर प्राकृतिक खेती करके भी तो देखो। आप जानते हैं गुजरात के राज्यपाल, हमारे हरियाणा के ही हमारे साथी कितना प्रयत्न कर रहे हैं। सचमुच में अगर सही ढंग से, आचार्य देवव्रत की बात मैं कर रहा हूं, सही ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो सच में उत्पादन कम नहीं होता। हमने ये कीटनाशक और खाद डाल के धरती में जितने सूक्ष्म जीव हैं उनको मार डाला। केंचुआ आजकल कहीं खेतों में दिखाई नहीं पड़ता। समय की कमी है, मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक संतुलित खाद डालें, खेत के एक छोटे हिस्से में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश भी करें। देखो मेरे भाइयों, जलवायु से, प्रकृति से अगर ज्यादा खिलवाड़ हुआ तो ये प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। आजकल आप टीवी खोलो रात में तो यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं। 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, हाहाकार मचा है यूरोप में। अभी अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। अल नीनो हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 जिले ऐसे हैं जहां अत्यधिक कम बारिश होने की आशंका है और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अल नीनो के प्रभाव के कारण जो पानी कम होगा उसमें कैसी खेती किसान करें, कम पानी की जल्दी आने वाली फसलें, उसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं, उसके बीज का भी इंतजाम हम कर रहे हैं ताकि हम कम पानी में अच्छी फसल ले सकें। और धान के अलावा मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा को। चावल, अगर चावल की जगह दलहन आप लगाएंगे कोई तो 8,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से किसान को आप राहत की राशि प्रदान करते हैं। ऐसे अनेकों प्रयोग हरियाणा ने किए हैं जो देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के, आपका सेवक, आपका कृषि मंत्री आपसे ये कहने आया है कि धरती को बचाना मेरे बहनों और भाइयों, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह धरती अन्न उत्पादित कर सके। आप खेत बचाओ, धरती बचाओ। आज समापन नहीं हो रहा खेत बचाओ का, आज से नया प्रारंभ हो रहा है। अभियान समाप्त है लेकिन मिशन आज प्रारंभ हो रहा है। और आदरणीय सैनी जी, कृषि मंत्री के नाते मैं भी ये संकल्प करता हूं किसी न किसी अभियान में हर सप्ताह चलाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे मानसिकता में परिवर्तन होता है। ये काम ना तो मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ें और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ये मेरा विश्वास है। और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा देश के सभी राज्यों को नई दिशा दिखाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि हम खेत बचाएंगे। मैं खाद डालने से मना नहीं कर रहा, संतुलित खाद डालेंगे, जितनी जरूरत है उतना खाद डालेंगे। इसमें हम सरकार का सहयोग करेंगे और बाकी किसानों को भी जगाएंगे। ये संकल्प आज हम सब यहां खेत बचाओ अभियान में लें। आप तैयार हैं क्या? तैयार हैं क्या? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बहनें भी खड़ी हो जाएं क्योंकि उनके बिना खेती बाड़ी नहीं चलती। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के खेत बचाओ अभियान से हम जुड़ेंगे। इसका संकल्प लें, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें। बोलिए भारत
भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा की इस पवित्र धरा को और आप सबको प्रणाम। आज तो मुझे अरुणाचल जाना है, इसलिए जल्दी जाऊंगा, लेकिन वीर सिंह जी जैसे लोग बहुत वर्षों बाद मिले, फिर जल्दी लौट के आऊंगा। और मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के कृषि विकास के लिए हम लोग रोड मैप भी बनाएंगे। हरियाणा देश को राह दिखाएगा और हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और आइए आप कृपया सभी स्थान ग्रहण करें। आभार।